अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पूरी तख्ती हमने कल पढ़ ली थी, तो आज हम उससे यानी कि पूरी तख्ती किस तरीके से पढ़नी है वो तरतीब इंशाअल्लाह आज हम समझाएंगे। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लेते, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हमने सबसे पहले जिस वक्त तख्ती शुरू की थी उस वक्त नुक्तों यानी डॉट की पहचान की थी कि एक डॉट ऊपर आता है, एक डॉट नीचे आता है, दो डॉट ऊपर आते हैं, तीन डॉट ऊपर आते हैं, फिर दो डॉट नीचे आते हैं, एक डॉट ऊपर आता है। इस तरीके से हमने सीखा था। तो आज हम ये यानी समझने वाले हैं कि एक नुक्ता कौन से हुरूफ के ऊपर लगता है। तो यहाँ हमने लिख कर पहले से रखा है ताकि टाइम ज्यादा न लगे कि यहाँ एक नुक्ता कि अब हम देखें कि इन शक्लों के ऊपर एक एक नुक्ता आता है सबके ऊपर कि ये नून है, फा है, दाल है, जा है, खा है, ज़ो, ज़ाद, गाइन। इन ये जो हुरूफ है इनके ऊपर यानी कि ऊपर नुक्ता लगता है। शक्ल उनकी बदलती रहेगी, शक्ल उनकी बदलती रहेगी। जैसे कि हम यहाँ देखें कि भाई ये ऐसी शक्ल आएगी, उसके ऊपर नुक्ता आ गया तो इसका नाम नून। और अगर ऐसी शक्ल आती है और उसके ऊपर एक नुक्ता आता है तो उसका नाम फा। इस तरीके से हम बच्चों को समझाएं कि भाई शक्ल जब बदलेगी और फिर उसके ऊपर नुक्ता लगेगा तो उसका नाम भी बदल जाएगा। जैसे कि भाई ऐसी शक्ल आएगी और उसके ऊपर एक नुक्ता है तो उसका नाम नून, और अगर ऐसी शक्ल है और इसके ऊपर एक नुक्ता है तो उसका नाम फा, और अगर ऐसी शक्ल है और उसके ऊपर एक नुक्ता है तो उसका नाम जा। इस तरीके से जैसे शक्ल बदलती जाएगी और उसके ऊपर नुक्ता लगेगा तो उसके हुरूफ का नाम भी बदल जाएगा। इसी तरीके से हम देखेंगे भाई ता, ये दो नुक्ते ऊपर कि जिसके ऊपर दो नुक्ते लगते हैं वो दो हरफ है, ता और कौफ। खाली ये दो हुरूफ के ऊपर ही दो नुक्ते लगेंगे। जैसे कि इस शक्ल के अगर ऐसी शक्ल के ऊपर दो नुक्ते हैं तो उसको ता पढ़ेंगे, और अगर ऐसी शक्ल वाले हैं तो उसको पढ़ेंगे हम कौफ। फिर इसी तरीके से तीन नुक्ते वाले कि जिसके ऊपर तीन नुक्ते लगते हैं वो भी दो हरफ है, सा और शीन। कि इसके ऐसी शक्ल के ऊपर अगर तीन नुक्ते लगेले हैं तो उसका नाम सा है, और अगर ऐसी शक्ल के ऊपर तीन नुक्ते लगेले हैं तो उसका नाम शीन है। और नीचे एक नुक्ता कि वो भी दो हरफ है कि ऐसी अगर शक्ल के नीचे एक नुक्ता लगता है तो उसका नाम बा है, और अगर ऐसी शक्ल है तो उसको हम जीम पढ़ेंगे। और दो नुक्ते नीचे कि उसका नाम या है, खाली या के नीचे दो नुक्ते आते हैं। फिर उसके बाद में ये वो हुरूफ है कि जिनके ऊपर नुक्ते लगते नहीं है, ना ऊपर ना नीचे कहीं नुक्ते आते नहीं है। जैसे अलिफ, हा, दाल, रा, सीन, सॉद, तो, आइन, काफ, लाम, मीम, वाव, हा, हमजा। इन हुरूफ के ऊपर नुक्ता लगता नहीं है। और इन हरफ के ऊपर यानी यही समझाना है बच्चों को कि भाई जैसे ये शक्ल हमने बताई थी, ऐसी शक्ल है और उसके ऊपर एक नुक्ता लगेला है, तो बच्चे को नुक्ते से पहचानना है कि भाई ऐसी शक्ल के ऊपर एक नुक्ता लगा है तो उसका नाम नून, और अगर ऐसी शक्ल है और उसके ऊपर एक नुक्ता लगा है तो उसका नाम फा, और अगर ऐसी शक्ल के ऊपर दो नुक्ते लगे हैं तो उसका नाम ता, और अगर ऐसी शक्ल है और उसके ऊपर दो नुक्ते लगे हैं तो उसका नाम कौफ। ये शक्ल की जो डिजाइन है जो लिखने की वो थोड़ी बदल जाए और उसके ऊपर नुक्ते लगेंगे तो उस हरफ का नाम भी बदल जाएगा। इस तरीके से हम बच्चों को समझावे। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तख्ती मुकम्मल हो गई। कल भी सबक के अंदर तख्ती मुकम्मल हो गई थी, लेकिन आज हमने ये लिखा है कि एक नुक्ते कौन से हुरूफ के ऊपर लगते हैं ऊपर, और दो नुक्ते कौन से हुरूफ के ऊपर आते हैं, और तीन नुक्ते कौन से हुरूफ के ऊपर आते हैं, और एक नुक्ता कौन से हुरूफ के ऊपर आते हैं, और दो नुक्ते कौन से हुरूफ के ऊपर आते हैं, और कौन से हुरूफ बगैर नुक्ते वाले हैं। इस तरीके से हम बच्चों को समझावे। अब बच्चों को सबसे पहले हम किस तरीके से पढ़ाएंगे कि पूरी तख्ती जो लिखी है कायदे के अंदर, तो उसमें से हम जो नुक्ते वाले हरफ है सबसे पहले
यानी कि इससे पूछे। जैसे कि भाई ये हरफ हमने पूछा कि भाई क्या है, तो बच्चा बोलेगा जा। फिर हम उसको पूछेंगे कि भाई जा क्यों पढ़ा, कि उसके ऊपर एक नुक्ता लगेला है। अगर हम नुक्ता हटा देंगे तो क्या पढ़ेंगे, तो फिर बच्चा बोलेगा रा। इस तरीके से सब हरफ को हम पूछे। फिर उसके बाद जो बगैर नुक्ते वाले हैं हुरूफ, उनसे यानी पूछे कि भाई ये क्या है, दाल। उसके ऊपर नुक्ता लगाओ तो बच्चा बोलेगा दाल। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तरतीब यानी कि पूरी भी हो जाएगी और बच्चों को समझ में भी आ जाएंगे। फिर उसके बाद आगे सबक किस तरीके से पढ़ना है इंशाल्लाह हम कल वो सबक शुरू करेंगे। और फिर उसके बाद में हमने कल बच्चों को, यानी कल तो इतवार था, छुट्टी थी, तो हमने उससे पहले वाले दिन हमने बच्चों को ये यानी कि खाने की सुन्नतें दी थी 5, कि सबसे पहले दस्तरखान बिछाना। दूसरा नंबर क्या है, दोनों हाथ गट्टों तक धोना। फिर तीसरा नंबर एक जानू या 2 जानू बैठना। नंबर 4 टेक लगाकर न खाना। फिर नंबर 5 खाने से पहले की दुआ पढ़ना। कि हमने खाने से पहले की दुआ तो सबसे पहले हमने सीख ली थी। अब उसके बाद में 5 और सुन्नतें देते हैं, उसको भी यानी कि अमल भी करना है और उसकी मश्क भी करनी है। और उस तरीके से यानी कि अमल के आज हम जिस तरीके से खाने बैठेंगे उसी तरीके से जो सुन्नत तरीका है उसी तरीके से हम खाने बैठेंगे। तो नंबर 6 पर क्या है, दाएं हाथ से खाना, यानी सीधे हाथ से खाना। फिर नंबर 7 3 उंगलियों से खाना। कितनी भाई, 3 उंगलियों से। बाद बच्चों को हम पूछते हैं तो बाद बच्चे क्या बताते हैं कि भाई 3 उंगलियों से, तो ऐसे करके बताते हैं कि 3 उंगलियों से ऐसे खाएंगे। ऐसा नहीं कि भाई 2 उंगलियां ये और एक अंगूठा, इस तरीके से हम खाना खावे। फिर उसके बाद में नंबर 8 पे है अपने सामने से खाना। नंबर 8 पे क्या है, अपने सामने से, कि भाई हम 2-3 जने साथ में खाने बैठे हैं तो जहां यानी कि हमारी खाने की जगह है उसी जगह से खावे, न दूसरों की जगह से खावे। फिर नंबर 9 क्या है, बहुत ज्यादा गर्म न खावे। फिर नंबर 10 खाने में ऐब न निकाले, कि भाई खाने में ये ना कहे कि भाई ये खाना अच्छा नहीं है, ये खाना अच्छा नहीं लगता। कि भाई बहुत सारे बच्चे होते हैं अपनी मम्मी पापा को परेशान करते हैं और कहते हैं कि मम्मी आज ऐसा ऐसा ऐसा, हम ना बोले। जैसा भी खाना बनावे इस तरीके से हम खा लेवे। कहीं पर भी हम दावत में जावे, जैसे भी खाना बनाया हम उसको खाना खा लेवे। तो ये 10 सुन्नतें हो गई। यानी कि नंबर 6 पे क्या था, दाएं हाथ से खाना। नंबर 7 पे 3 उंगलियों से खाना। नंबर 8 पे अपने सामने से खाना। नंबर 9 पे बहुत ज्यादा गर्म न खाना। और नंबर 10 में खाने में ऐब न निकालना। इस तरीके से हम करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत बड़ा फायदा होगा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और अगर कोई बात समझ में ना आवे तो हम हमारा मोबाइल नंबर देंगे, उसको यानी कि उस पर राब्ता करें।